तो अभी तक हमने देखा ये लेक्चर 5 है हमारा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जाना, फिर उसके टाइप्स जाने सेकंड लेक्चर में, थर्ड में हमने प्रोसेसेस को जाना, फोर्थ में रिस्क मैनेजमेंट को जाना, ठीक है। तो अब है फिफ्थ लेक्चर हमारा। तो ये जो है ये यूनिट 1 का कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पढ़ते हैं इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे देखो, दे आर इफेक्टिव इन द सिचुएशन वेयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड प्रिसाइजली, ठीक है। क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें अगर हमें पहले से ही पता है और साथ में हमें पता है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, यानी देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, तो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स कहते हैं इनको, ठीक है। आफ्टर एवरी साइकिल अ यूजेबल प्रोडक्ट इज़ गिवन टू द कस्टमर, ठीक है। हर साइकिल में एक यूजेबल प्रोडक्ट दिया जाता है। पॉपुलर पर्टिकुलरली व्हेन वी हैव टू लुक क्विकली डिलीवर अ लिमिटेड फंक्शनैलिटी सिस्टम। तो जब एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी को देना होता है तब पॉपुलर ये होता है ना। व्हेन अ इंक्रीमेंटल मॉडल इज़ यूज, द फर्स्ट इंक्रीमेंट इज़ ऑफन अ कोर प्रोडक्ट। तो कोर प्रोडक्ट पहले इंक्रीमेंट होता है जो चाहिए हमें, ठीक है। कोर प्रोडक्ट क्या है? यूज बाय द यूज़र एंड अंडरगो डिटेल्ड रिव्यू। रिजल्ट ऑफ द यूज और इवेल्युएशन अ प्लान इज डेवलप फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और प्लान एड्रेस द मॉडिफिकेशन ऑफ द कोर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीटेडली फॉलो होता है जब तक हमारे पास इंक्रीमेंटल वे में डिलीवर नहीं होता, ठीक है, प्रोडक्ट। अब आते हैं आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। देखो ये मॉडल्स पढ़ रहे हैं अभी हम। दिस मॉडल हैज़ द सेम फेज एज द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अभी वाटरफॉल मॉडल बताया नहीं मैंने आपको, मगर आप समझ लो कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे द फेज अकर इन द सेम ऑर्डर एज द वाटरफॉल मॉडल, बट दे मे बी कंडक्टेड इन सेवरल साइकिल्स। तो ठीक है, साइकिल्स में चलता है आइट्रेटिव में। आइट्रेटिव से समझ में ही आ रहा होगा। रीयूजेबल यूजेबल प्रोडक्ट इज रिलीज एट द एंड ऑफ ई साइकिल, है ना। एंड में यूजेबल प्रोडक्ट बनता है और एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कस्टमर्स एंड डेवलपर स्पेसिफाई एज मेनी रिक्वायरमेंट, डेवलपर एंड कस्टमर देन प्रायोरिटाइज, डेवलपर इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट। सो आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल में पहले रिक्वायरमेंट होती है, फिर डिज़ाइन, ये आपको पता है, ठीक है। ये मैंने थर्ड लेक्चर में भी बताया था। रिक्वायरमेंट से पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन बनता है, फिर इम्प्लीमेंट या यूनिट टेस्ट होता है, फिर इंटीग्रेट होता है, फिर ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब डिज़ाइन का ही पार्ट है हमारा। डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट यूनिट, यानी टेस्टिंग यूनिट और इंटीग्रेशन सिस्टम, फिर ऑपरेशन। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट यूनिट, इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशन। तो 3 रिलीजेस होते हैं, ठीक है। पहले रिलीज़ में हमारा एक फ़्लो चलता है, सेकंड में अगेन सेम फ़्लो चलता है, मगर रिक्वायरमेंट पहले से होती है, ठीक है। ये टेबल भी आप देख लेना, है। इसके बारे में बताऊंगा नहीं ज़्यादा। इंक्रीमेंटल वे में किस तरह से एनालाइज, डिज़ाइन, कोड टेस्ट हो रहा है। अगला आ जाता है इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो बिजनेस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑफन चेंजेस डेवलपमेंट प्रोसीड, ठीक है। तो मान लो कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया, अब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई, तो मेकिंग अ स्ट्रेट पाथ टू एन एंड प्रोडक्ट अनरियलिस्टिक। तो अब हमें क्लियर नहीं है कि क्या हमारा एंड प्रोडक्ट होने वाला है, अनरियलिस्टिक सा हो गया है। तो टाइट मार्केट डेडलाइन आर मेड कंपल्शन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। अब मार्केट चेंज होता रहता है, तो इवोल्यूशनरी मॉडल्स आर आइटरेटिव। तो ये इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, चेंज होते हैं, बदलाव आते हैं। दे आर कैरेक्टराइज इन द मैनर टू एनेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। आता है स्पायरल मॉडल। मॉडल डू नॉट डील विद अनसर्टेनली विद द इनहेरिट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क वर नेग्लेक्टेड। और बैरी बोहेम जो थे, इन्होंने कोको मॉडल भी बनाया था, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। रिकॉग्नाइज दिस एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट प्रोजेक्ट रिस्क, ठीक है। अभी हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में। रिजल्ट इज़ द स्पायरल मॉडल, ठीक है। 1986 में बना, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। टिपिकली देयर आर बिटवीन 3 एंड 6 टास्क रिलीजन। थ्योरेटिकल है। स्पायरल मॉडल के बारे में और कुछ दे रखा है। रेडियल डायमेंशन होती है, रिप्रेजेंट करती है क्यूमुलेटिव कॉस्ट को, ठीक है। ईच पाथ अराउंड द स्पायरल इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज कॉस्ट। और एंगुलर डायमेंशन होती है। ईच लूप ऑफ द स्पायरल एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज आता है 360 डिग्री, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। देखो इस तरह से, ठीक है, जैसे घूम रहा है। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिलीज वगैरह वगैरह। फिर आता है 6 टास्क रीजन ऑफ स्पायरल मॉडल। तो कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, और कस्टमर इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके रोक के पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है, मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं। स्पायरल मॉडल को और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में दिखा रखा है।
फिर आता है एडवांटेजेस, ठीक है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट कैन बी एक्यूमुलेटेड। स्पायरल है तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसको एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, अलाउ करते हैं एक्सटेंसिव प्रोटोटाइप्स को, और रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, जाहिर सी बात है। एंड प्रोडक्ट में नॉट बी नोन अर्ली, हमें पता नहीं होगा एंड प्रोडक्ट कैसे होने वाला है। लो रिस्क प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं, एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, है ना, काफ़ी कॉस्ट आ जाती है। स्पायरल में नॉट बी इनडेफिनेटली, ठीक है, आगे तक नहीं जाएगा। तो यही था यार हमारा स्पायरल मॉडल। हमने बाकी सारे मॉडल्स देखे। तो ये हमारा 5th लेक्चर था।